कहीं आसपास में जल का कुंड दिखाई दे रहा है? तत्पश्चात नकुल ने पेड़ पर चढ़कर अपने भ्राता को सारा विवरण दिया। भ्राताश्री, यहीं पास में मुझे एक बड़ा सा जलाशय दिख रहा है। मुझे यकीन है कि वहां हमें पीने को जल जरूर मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो वहां जाकर हम सबके लिए जल लेके आओ अनुज। जो आपकी आज्ञा भ्राताश्री। की ओर बढ़ा। उसने पानी पीने के लिए अपने हाथ झील की तरफ बढ़ाए तो उसे एक अनजान सी आवाज सुनाई दी। रुक जाओ वत्स, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर चाहे तो पानी पी सकते हो। पता नहीं ये आवाज कहां से आई। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं, या कहीं मेरी अंतरात्मा की आवाज तो नहीं है ये। उस अनजानी आवाज को अनदेखा कर नकुल ने उस झील का पानी पिया और बेहोश होकर गिर पड़ा। काफी समय बीत जाने पर युधिष्ठिर ने अनुज भाई सहदेव को नकुल को ढूंढने के लिए भेजा। सहदेव, पता नहीं नकुल कहाँ रह गया है। एक काम करो, तुम जाकर नकुल को ढूंढो और हमारे लिए जल लेकर आओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। देव अपने भाई नकुल को झील के किनारे पड़ा देखकर अचंभित हुआ और भागकर उसके निकट गया। उसने भी जब अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की तब उसे भी उसी तरह की आवाज सुनाई दी। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तुम झील का पानी नहीं पी सकते। तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। सहदेव ने भी उस आवाज को अनदेखा किया और उस झील का पानी पीकर उसी तरह बेहोश होकर गिर पड़ा। परेशान युधिष्ठिर ने अर्जुन को अपने दोनों भाइयों को ढूंढने के लिए भेजा। अर्जुन अपने दोनों भाइयों को बेहोश देखकर अचंभित हुआ। उसने भी जब अपनी प्यास बुझानी चाहिए तो उसे भी वही आवाज सुनाई दी। अर्जुन, मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तुम इस झील का पानी नहीं पी सकते। अर्जुन ने तीर कमान उठाया और उस अनदेखी आवाज को चुनौती दी। तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आओ। अगर क्षत्रिय हो तो आओ, आकर पहले मेरा सामना करो। अर्जुन तीर कमान से तीर उस अनदेखी आवाज की तरफ छोड़ता गया। वत्स, इतने परेशान क्यों हो? पहले मेरे सवालों का जवाब दो, उसके पश्चात जितना पानी पीना चाहो पी लो। अर्जुन ने भी उस आवाज को अनदेखा किया और उस झील का पानी पीकर उन्हीं की तरह बेहोश होकर गिर पड़ा। भीम, तुम्हारे एक भी भाई वापस नहीं आए हैं। तुम जाओ और अनुजों को ढूंढो और हमारे लिए जल ले आओ, पर संभल कर जाना। भीम अपने सारे अनुज भाइयों को बेहोश देख अचंभित हो उठा।
मुझे ये अवश्य किसी राक्षस का काम लगता है, लेकिन मैं पहले पानी पीता हूँ, उसके बाद राक्षस से निपट लूंगा। प्रिय वत्स, इस झील का पानी मेरा है। पहले मेरे सवालों का जवाब दो, उसके पश्चात पानी पीना। भीम भी अपने भाइयों की तरह बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ समय प्रतीक्षा करने के पश्चात युधिष्ठिर स्वयं अपने भाइयों की खोज में निकला और झील के किनारे पर पहुंचा। युधिष्ठिर बेहोश पड़े अपने भाइयों को देख अचंभित हो उठा। भीमा। युधिष्ठिर झील के किनारे उसके आसपास देखता रहा। तब एक अनजानी सी आवाज सुनाई दी। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी। तुम भी पांचवी बलि बनना चाहते हो। पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर चाहे जितना पानी पियो। कौन हो तुम? राक्षस, मायावी हो या फिर किसी तरह के असुर हो? मेरे भाइयों को परास्त करना इतना आसान नहीं है। और एक बार तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? मैं यक्ष हूँ। युधिष्ठिर, तुम सही मायने में धर्मराज हो। युधिष्ठिर, मैंने तुम्हारे भाइयों को सावधान किया, पर फिर भी उन्होंने मेरे सवालों को अनदेखा किया। ये झील मेरी है। पानी पीने से पहले मेरे सवालों का सही जवाब देना होगा। मैं आपके जितना महान नहीं हूँ कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। यक्ष सवाल करने के लिए तैयार था और युधिष्ठिर उनके जवाब देने के लिए। संसार में सबसे अनमोल क्या है? एक माँ का प्रेम। क्या है जो सूर्य को उदय करता है और अस्त भी करता है? उनके साथ सदैव कौन होता है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। ब्राह्मण की शक्ति सूर्य को उदय करती है, धर्म की शक्ति सूर्य को अस्त करती है। सबसे बड़े इन सब में देवता है, उनकी शक्तियों से ही कार्य होता है। आशीर्वाद से भी बड़ा क्या होता है? आरोग्य से रहना। इंसान को सबसे बड़ी खुशी किस में मिलती है? जिसे हम क्षमा कर सके, इससे बढ़कर खुशी हमें नहीं मिल सकती। इस संसार में तिनकों से अधिक क्या है? तिनकों से अधिक है चिंता। करुणा का मतलब क्या है? इस संसार में हर एक जीव से अपनापन जताना वही सबसे बड़ा कर्म है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ माता होती है। कौन है जो सबसे ईमानदार होता है? वही जो सबके प्रति सच्चा हो। सबसे आलसी कौन होता है? वो जो अपने कर्म ठीक से नहीं करता। इन सब में मुख्य स्थान क्या है? धर्म है या यश या स्वर्ग या सुख? धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का दान, स्वर्ग का सत्य और सुख की शुद्धता। सबसे संतुष्ट इंसान कौन है? वो जो हर प्रकार से ऋण मुक्त है, वही संतुष्ट इंसान है। पवन से तीव्र गति किसकी है? पवन से तीव्र गति मन की होती है। इस संसार का सच क्या है? इस संसार में सूर्य है, ये सत्य है। दिन से रात होती है, ये सच है। सृष्टि की इस रचना जिस तरह है, उसी तरह हम मनुष्य भी समय के इस काल चक्र में एक समान है। इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक क्या है? इस संसार में हर रोज न जाने कितने प्राणी परलोक सिधार जाते हैं, और जो जीवित हैं, वो इस आशा में जीवित हैं कि उनकी जिंदगी और 100 साल तक होनी चाहिए। ये आशा ही आश्चर्यजनक बात है। पुत्र, तुमने मेरे हर एक सवाल का सही उत्तर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवन दान दे सकता हूँ। तुम उसका नाम बताओ। हे यक्षदेव, मेरा सबसे छोटा अनुज, सबसे प्रिय अनुज, मैं अनुज नकुल का प्राण बचाना चाहता हूँ। पर तुम्हें तो सबसे प्रिय भीम है। नकुल से ज्यादा तुम भीम से प्रेम करते हो, ये सबको ज्ञात है। और रहा अर्जुन, वो तो सबसे बड़ा धनुर्धारी है, तुम्हें आवश्यकता है उसकी। पर तुमने
नकुल को ही क्यों चुना? जज्बात अलग होता है और वास्तविकता अलग होती है। हे प्रभु यक्षदेव, इस संसार में मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले की अहमियत होती है। मैं धोखा नहीं कर सकता। मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, एक थी कुंती देवी और दूसरी थी माधुरी देवी। वो दोनों ही हमारे लिए पूजनीय है। कुंती देवी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में मैं जीवित हूँ, परंतु माधुरी देवी का कोई नहीं। दोनों माताओं के प्रति समानता रहे, इसलिए मैं नकुल के प्राण बचाना चाहता हूँ। युधिष्ठिर, तुम धर्मराज कहलाते हो और तुम्हारी सच्चाई और मानवता सभी लोग मानते हैं। मैं तुम्हारे 5 भाइयों को जीवित करता हूँ। यक्ष के सारे प्रश्नों के युधिष्ठिर द्वारा सही उत्तर मिलने के पश्चात उसके सारे भाई उठ गए। हे महापुरुष, आप कौन हैं? आप यक्ष देवता तो नहीं हो सकते, क्योंकि यक्ष कभी भी प्राण दान नहीं दे सकते। कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए। पुत्र, मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता था। तुमसे मिलने के पश्चात मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मैं तुम्हारे नीति और धर्म की परीक्षा लेना चाहता था। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उसमें सफल हुए। वरदान मांगो पुत्र। धर्म के रास्ते पर हमारे कदम कभी भी न डगमगाए, बस यही हमें वरदान चाहिए। हे कुंती पुत्र, तुम्हारा पिता धर्मराज होने के नाते ये वरदान तो पूरे कर दूंगा। कोई और वरदान मांगो पुत्र। हमने 12 वर्ष का वनवास समाप्त कर लिया है। 13वां वर्ष किसी की नजर में न आए, ऐसा अज्ञातवास हमें काटना है। ऐसा वरदान दीजिए कि हमें कोई पहचान न पाए। ऐसा ही होगा, तथास्तु। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इस स्वरूप में तीनों लोकों में कहीं भी जाओ, लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे पुत्र। विराट प्रदेश जाओ और वहाँ अपना अज्ञातवास शांति से काटो। अब सब इस वक्त यहाँ से प्रस्थान करो। ईश्वर सबको विजय प्रदान करे। शुभ प्रभात बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका मनीषा मैम। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कक्षा 7वीं के बाल महाभारत का पाठ 19 मायावी सरोवर और पाठ 20 यक्ष प्रश्न। ठीक है, तो आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार है। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को थी। 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए 5 भाई जंगल में काफी दूर निकल गए थे। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक ही उगते हैं। आसपास में कुछ बगुले भी बैठे हैं। वहीं कहीं आसपास में पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तरकस में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजलि में पानी लिया और पानी पीना चाहता ही था कि इतने में आवाज आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस ना करो। यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजलि से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और वह गिर गया। ठीक है, बड़ी देर तक नकुल के ना लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह भी कुछ ज्यादा ना सोचा, वह भी पानी पीने चला गया। पहले जैसी आवाज उसे सुनाई दी थी, उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान ना देते हुए पानी पी लिया। ठीक है, और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह भी अचेत हो गया, नकुल के पास ही गिर गया।
जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर फिर घबरा गए और अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो रही है। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही तुम प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर उठा। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज सुनाई दी थी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन को क्रोध की सीमा ना रही। उसने सोचा कि पहले अपनी प्यास तो बुझा लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते वो भी चारों खाने चित होकर गिर पड़ा। उधर बाट जोते जोते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा। जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे पड़े हैं। सोचा, यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है। जरा पानी पी लूं, फिर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है। कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया है? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असहाय शोक के कारण उनकी आंखों में आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। प्रश्न, मनुष्य का साथ कौन देता है? उत्तर, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। प्रश्न, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। प्रश्न, भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर बोलते हैं, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। प्रश्न पूछते हैं, आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो युधिष्ठिर उत्तर में बताते हैं कि आकाश से भी ऊंचा हमारे पिता हैं। यक्ष प्रश्न करते हैं, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर फिर उत्तर देते हैं कि हवा से भी तेज चलने वाला हमारा मन है। ठीक है। फिर यक्ष प्रश्न करते हैं, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? तब युधिष्ठिर बोलते हैं कि घास से भी तुच्छ चिंता होती है। प्रश्न, विदेश जाने वाला का कौन साथी होता है? उत्तर, विद्या। प्रश्न, घर ही में रहने वाला का कौन साथी होता है? उत्तर, पत्नी। प्रश्न, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? उत्तर, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। दान। ठीक है।
प्रश्न, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो उत्तर देते हैं, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। प्रश्न, सुख क्या है? उत्तर, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्र पर स्थित है। प्रश्न, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? उत्तर, अहम भाव, अहंकार के छूट जाने पर। प्रश्न, किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता? उत्तर, क्रोध के खो जाने पर दुख नहीं होता। प्रश्न, किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि लालच को गवाकर मनुष्य धनी बनता है। प्रश्न, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? तो उत्तर में युधिष्ठिर बोलते हैं कि हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह सोचते हैं कि हम अमर रहे, यही महान आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोला, मेरे छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि राजन, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं ही हूँ और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठें। यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। ठीक है, कहा कि 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त मिला था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, बताओ कि यह 13वां वर्ष किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पंचाल, मत्स्य, वैदह, वाली, दर्शान, सुरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के
अधीश राजा विराट हैं और विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझें। तब युधिष्ठिर बोलते हैं, युधिष्ठिर ने कहा कि मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं हैं, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। ये लोग 12 वर्ष वनवास व्यतीत कर लिए हैं पांडव, अब अज्ञातवास व्यतीत करना है 1 साल। ठीक है, तो ये योजना बना रहे कि अज्ञातवास एक कैसे व्यतीत किया जाए जो हम सबको कोई पहचान ना सके। अगर पहचान लिया कोई कि ये पांडव है तो फिर से इनको 12 साल का वनवास व्यतीत करना पड़ेगा, है ना। यही तो बोला गया था चौसर का खेल खेलने में। इसीलिए ये सब योजना बनाते हैं। और कौन सा देश में रहना चाहते हैं? मत्स्य देश में। ठीक है, वहां के राजा विराट हैं, वो देश बहुत शक्ति संपन्न है, इसीलिए भेष बदलकर ये सब अब अज्ञातवास बिताएंगे। तो अगला वीडियो में हम जानेंगे अज्ञातवास। ठीक है, आज यहीं तक, धन्यवाद।